हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ आज घटना चक्र के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से जो 38वीं से 65वीं तक के 38वीं से 65वीं तक के जो पूछे हुए प्रश्न है, इसमें से आज साइंस को कलेक्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? पहला प्रश्न है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं उसको आज बात करते हैं। तो आपको पहले दो गो फार्मूला आज आपको याद रखना है। Z बराबर P बराबर E होता है। Z क्या है? तो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। P क्या है? प्रोटॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और एक फार्मूला होता है न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। यहाँ हाइड्रोजन की बात चल रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? A माइनस जेड। ए होता है एटॉमिक मास 1 है और जेड एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 0। यानी न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें? हाइड्रोजन में नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, तरंगदैर्ध्य का इकाई क्या है? तो तरंगदैर्ध्य का इकाई है एंगस्ट्रॉम। और इसको दिखाते कैसे हैं? तो A की पावर 0 करके शॉर्ट करके तरंगदैर्ध्य का इकाई दिखाते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 4 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। इंग्लिश में उसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज। और हम लोग Hz से दिखाते हैं, Hz से। 5 नंबर प्रश्न है, अवश्रव्य तरंग की सीमा क्या है? तो अवश्रव्य की सीमा है 20 हर्ट्ज से कम होता है और इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। कुछ जीव जंतु हैं जैसे चूहा, बिल्ली, ये सब सुनते हैं इसको, अवश्रव्य सीमा को। 6 नंबर प्रश्न है, श्रव्य सीमा। तो श्रव्य तरंग की सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। इसमें ही मानव को रखा गया है। ह्यूमन यानी हम लोग जो है मानव सुनते हैं कौन? तो श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज को या 20,000 हर्ट्ज को। प्रश्रव्य सीमा, प्रश्रव्य सीमा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है, इसे भी मानव नहीं सुन सकता है। प्रश्रव्य सीमा रेंज पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा जाता है कौन सी सीमा है, इसको याद करना होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। सौर विकिरण किस प्रास में दिखता है? सौर विकिरण किस प्रास में दिखता है? 400 से 700 मिलीमीटर में दिखता है। 400 से 700 mm में यह दिखता है। कौन? सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का यानी इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल फार्मूला होता है। तो फोर्स यानी बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। यानी प्रेशर दाब का ऐसा एक यूनिट निकल कर आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। अगला प्रश्न है, विकृति का मात्रक क्या है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है, यह जो है मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन है। 13 नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm होता है, या इसी को आप 0.001 mm भी कह सकते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm होता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको ये दिखने को मिलेगा, कभी कभी ये भी मिलेगा, 0.001। 14 नंबर प्रश्न है, हिग्स बोसोन क्या है? हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसोन क्या है? तो गॉड पार्टिकल है।
15 नंबर प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन होती है? शर्कराओं में सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज। 16 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। और संसार का सबसे छोटा पुष्प का क्या नाम है? तो बुल्फिया। जब बड़ा पुष्प की बात होगा तो रेफ्लेसिया, और छोटा पुष्प की बात होगा तो बुल्फिया। आगे देखते हैं 18 नंबर, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है जब, तो साइनोकोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में, और साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम हो गया। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा किरण। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र। 23 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का। 24 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर डी होता है, डायोप्टर डी होता है। भारी जल या गुरु जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल या गुरु जल का सूत्र D2O होता है। और D2O का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड होगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। 26 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से जल बनेगा। हाइड्रोजन का जब खोज हुआ था, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जेन का मतलब क्या होता है? तो प्रोड्यूस। यानी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? तो वाटर प्रोड्यूस। हाइड्रो मतलब हाइड्रा वर्ड से निकला है, तो ये वाटर, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो जल बनेगा। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? तो वायु में नोबल गैस नहीं है, तो नोबल गैस रेडॉन नहीं है, रेडॉन नहीं है। भूकंप जब आने वाला होता है उसके कुछ देर पहले पृथ्वी से यह गैस रिलीज करता है, रेडॉन। 28 नंबर प्रश्न है, परमाणु नाभिक के कौन कौन से अवयव है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। तो कह रहा है परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो नाभिक के अवयव हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सर्वाधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा किरण की। सर्वाधिक आयनन क्षमता, तो आयनन क्षमता होती है अल्फा किरण की। और सर्वाधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरण की। सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, सर्वाधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। उम्मीद करते हैं साइंस का ये 30 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए रहेगा, और काफी रिपीट भी होते रहते हैं सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न को। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।